अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, आज हम एक बहुत अहम मगर उलझा देने वाले सवाल के ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सवाल ये है कि शॉर्ट पैकेज लें या लॉन्ग पैकेज, और ये फैसला आप याद रखें कि आपने दूसरी किस्त जमा करवाने से पहले करना है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है दूसरी किस्त से पहले करना। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को याद रखें कि हज एक इबादत है, कोई सियाहत नहीं। ये दिलों की तब्दीली का सफ़र है, जिस्मों की थकन का सफ़र ये बिल्कुल भी नहीं। और इस सफ़र में वक्त सबसे कीमती सरमाया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक शॉर्ट पैकेज में मदीना मुनव्वरा में क़याम 2 से 4 दिन का होगा। मिनिमम 2 दिन भी हो सकते हैं, या 3, या मैक्सिमम भी होंगे तो 4 दिन होंगे। जबकि लॉन्ग पैकेज में आपका दौरानिया मदीना में रहने का वो 8 से 9 दिन का होगा, जिसमें आप अपनी 40 नमाज़ों को भी मुकम्मल कर सकते हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़्लाइट्स और सफ़र के औकात के मुताबिक इसमें कुछ कमी पेशी हो सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप हज 2026 के सफ़र पर इंशाअल्लाह ताला रवाना हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। क्या आप सिर्फ फरीज़ा अदा करना चाहते हैं, या फिर आप रूह को उस शहर मदीना में, उस पुरनूर शहर में सुकून और मार्फत के चंद लम्हे देना चाहते हैं। मैं अक्सर यही कहता हूँ मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि हज के बाद जो बदलता नहीं, उसने शायद हज देखा ज़रूर है मगर उसने हज को समझा नहीं। और समझ आने के लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि वक्त देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तवज्जो चाहिए, वक्त चाहिए, नीयत चाहिए, खुलूस चाहिए। और मदीना मुनव्वरा में चंद दिनों से आपको वो वाला खुलूस, वो तड़प, वो मोहब्बत, वो उल्फत वो मिलेगी नहीं। इसलिए आपको मदीना मुनव्वरा में चंद दिनों की खामोशी ज़्यादा चाहिए। अगर आप पहली बार हज पर रवाना हो रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी आपसे दिल से यही गुजारिश है कि खुदारा अपने शॉर्ट पैकेज को लॉन्ग पैकेज में तब्दील करवा लें, ताकि आपके अंदर ज़्यादा मजबूती आ सके, ज़्यादा रूहानियत आपके अंदर जज़ब हो सके। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दुनिया के चंद दिन कम और आखिरत के सुकून के कई साल बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। मैं जानता हूं कि कुछ प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग अपने जहनों में ये सवाल भी रखे होंगे कि कुछ लोग ये कहेंगे कि छुट्टी नहीं मिलेगी, कुछ लोग ये कहेंगे कि कारोबार नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये आपसे पूछता हूं, क्या ये कारोबार आपके बगैर अभी जो आप शॉर्ट पैकेज पे चाहेंगे तो नहीं चलेगा? ये दुनिया आपके आने से पहले भी चल रही थी, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके जाने के बाद भी चलती रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो याद रखें कि अल्लाह ताला से दुआ करें और यकीन रखें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में कोई ऐसा जालिम ऑफिसर शाज़ो नाज़र ही हो सकता है जो आपको हज 2026 के लिए 5 दिन की छुट्टी ना दे, वरना आपको छुट्टी मिल जाएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये छुट्टी नहीं है, याद रखें कि ये दावत इलाही है जो किस्मत वालों को नसीब में मिलती है, किस्मत वालों के नसीब में होती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जब अपनी हज 2026 की दूसरी किस्त को जमा करवाने जाएं तो सिर्फ रकम ना जमा करवाएं, बल्कि आप अपना फैसला भी जमा करवाएं। ऐसा फैसला जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ऐसा इंतखाब जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के करीब ले जा सकता है, ले जाएगा इंशाअल्लाह ताला। शॉर्ट पैकेज आसान लग सकता है, मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि लॉन्ग पैकेज आपकी रूह की भूख को ज़रूर मिटा देता है। याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कि अल्लाह ताला की ज़ात नियतों को देखता है, और वो ज़रूर रास्ता आसान करेगा उनके लिए जो अपने दिल में लब्बैक की तड़प को लगा कर बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें नीयत की सच्चाई, इल्म की रहनुमाई और हज के लम्हों में सब्र व सुकून अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज 2026 के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके दिल में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं इमीडिएटली आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपका खादिम, आपका भाई डॉक्टर काजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।